साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें आ गई। 66 करोड़ लोग नहाए, ये दावा है, लेकिन 29 जनवरी जैसी बात हुई वो भी है। और अब जो सरकार का कहना है कि इसमें नुक्ताचीनी ना करें और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि ये युग परिवर्तन की आहट है। अब ये युग परिवर्तन की आहट किसको है? क्या विपक्ष डर रहा है या विपक्ष या सत्ता पक्ष अब इतना आगे निकल गया है कि इसलिए अब बीजेपी के लिए सब बढ़िया ही बढ़िया है? उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं, कुंभ का संदेश किसको? 27 का है जनादेश जी। नीरज जी, देखिए, कुंभ मुझे लगता है कि आस्था का विषय है और इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे कि तमाम सारी चीजें ऐसी होती है, ये इसमें कौन आया, क्यों आया, ये सबको पता है कि 144 साल का एक बात हो गई तो लोग दौड़ने लगे और वहां आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने लगे और पुण्य के भागीदार बने। वो अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। इसको अगर राजनीति से या वोट बैंक से जोड़कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हाँ, नीरज जी, मैं बीच में रोक दूं, मैं आपको रोक दूं। आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना ना? बोले जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इनको जनता जवाब देगी। तो राजनीति को लाया जा रहा है, तो फिर हम सवाल क्यों ना उठाएं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। मैं उनकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे आयोजन को अगर आप ये देख के चले कि इससे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा किसका बढ़ा किसका घटा, मैं पूछ रहा हूं सवाल। वो अपर्णा जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, वो धर्मेंद्र जी बताएंगे कि पीडीए मजबूत रहा, कि कुंभ में डुबकी लगाने से पीडीए बह गया। ये इन दोनों लोगों के लिए सवाल है, मैं आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से अलग देखना चाहिए और इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लोगों की आस्था थी, लोग गए, कौन नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन जो लोग भी गए, कांग्रेस के लोग भी गए वहां और तमाम राजनीतिक दल भी गए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हाँ, आस्था का विषय था, वहां लोग गए, व्यवस्थाएं भी देखी, अव्यवस्थाएं भी देखी। जो कुछ मुख्यमंत्री ने बताया, आपको ध्यान हो अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान हमारे यहाँ सदन में भी आया था, किसको क्या देखा और किसने क्या देखा, वो उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से वो जितने बार गए और आयोजन में उनकी जो भागीदारी रही, कई बार जाने के बाद आयोजन में कुछ कमियां थी, सुधार आया, तो जो जिसने देखा वो उसको दिखा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट करना चाहिए था कि गंदगी की शुरुआत किसने की। गंदगी का सबसे पहला बयान तो भारत सरकार की तरफ से आया एनजीटी की रिपोर्ट में, तो कौन था, कौन क्या नहीं था। लेकिन हम एक बात, सवाल यहाँ ये भी होता है आदरणीय पुष्कर जी, कि अधिकारियों ने क्या देखा, मुख्यमंत्री को क्या दिखाया गया और जनता ने क्या देखा। मुद्दे की बात यह है कि जनता ने क्या देखा। तो मुझे जो लगता है कि जनता ने देखा किलोमीटर लंबा जाम, धक्के खाते लोग, अपनों की लाशों पर बिलखते लोग, टूटा पीपों का पिल, ट्रैक्टरों में भरे जूते, चप्पल और कपड़े और सामान, लाशों के लिए रोते बिलखते लोग, नाराज शंकराचार्य, ये भी जनता ने देखा। सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा इसकी नहीं हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है 66 करोड़ लोग। क्या आप ये मानते हैं कि जो विदेशों से लोग आए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? नहीं, वो आस्था का विषय था। मुझे लगता है आस्था के सब पे भारी पड़ी। निश्चित रूप से देश की जनता ने हो या विदेश के लोगों ने भी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठाए, आस्था से आए और स्नान करके चले गए। राजनीतिक बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी पुष्कर जी, मतलब आपके हिसाब से सियासत भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्रेडिट भी ले रही है, और जो खामियां रही उनको नजरअंदाज कर रही है। साथ ही आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लोग अपनी आस्था से नहा के चले गए, स्नान करके चले गए। बिल्कुल, जिनको आपने निमंत्रण दे के बुलाया वो तो आपके निमंत्रण पे आए। क्या आपने 66 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया था? ना, चंद बड़े राजनेताओं को, बड़े व्यापारियों को, बड़े लोगों को निमंत्रण दिया था। 66 करोड़ लोग अगर आए
तो वो अपनी आस्था की वजह से आए और घंटों जामों में फंसे रहे, किलोमीटरों जाम में फंसे रहे, ठीक खाने है, पीने के लिए परेशान हुए। मैं अपर्णा जी के पास चलता हूँ।